Dear student, 9th standard Sanskrit, अभ्यास 2, कारक विभक्ति परिचयः. Karak means नामपद. नामपद means we can call it in English noun. N-O-U-N, noun. नाम. Right? Karaka means नामपद, that is called noun. नाम हम जिसको बोल सकते हैं. Right? Each and every sentence, whether it is in Gujarati, whether it is in Sanskrit, whether it is in English or in any other language, a sentence is always made by two things, noun and verb. Right? These two things are always there in a sentence. If the verb is not there and only the noun is there, then the sentence is incomplete. Right? So the verbs that we have learnt in Sanskrit Vartman Kal and Bhavishya Kal, and we have learned their verbs, right? That you remember. Mi vah mah si tha tha ti tah anti is the verb of that Vartman Kal. Or syami syavah syamah syasi syatha syatha syati syatah syanti, वो हमने देखा, that is of भविष्य काल. राइट वो वर्ब हमने सीखे. तो वर्ब से हमको पता चला कि दैट इज उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष. राइट सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल वो हमने देखा. राइट एंड दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल, आई होप सो. राइट हमने खाली वर्ब देखे. अब नाउन भी ऐसे ही होते हैं. राइट तो नाउन में कैसा होता है, हम बोलते हैं ना इंग्लिश में टू हिम, अबाउ मी. राइट ये सब हम जो बोलते हैं ना, तो अबाउ, टू, फ्रॉम, ये जो सब वर्ड्स है that are also there in each and every language. इन गुजराती में हम बोल सकते हैं ना, हमारे ऊपर, मुझसे, मेरे से हुआ. राइट ये सब हम हिंदी में बोलते हैं, है ने. આપણે ગુજરાતીમાં બોલે મારા દ્વારા, મારા માટે, મારાથી. राइट ये सब हम जो बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द हेल्प दैट नाउन के साथ आते हुए वर्ब, हेल्पिंग वर्ड्स. राइट ये सब होते हैं. तो इसके लिए संस्कृत में भी सब वर्ड्स है. ओके ऐसे संस्कृत में भी वर्ड्स है, मगर दे आर कॉल्ड कारक विभक्ति. कारक विभक्ति मीन्स द नाम पद. ओके तो उसके लिए देखो लास्ट जो मैंने दिया है आपको, मैंने आपके सामने जो है उसमें लास्ट पैराग्राफ देखो. द वर्ड कारक मीन्स डूअर. द वर्ड थिंग विच मेक्स एक्शन दैट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कारक. देर आर 6 कारकस. कर्ता दैट इज कॉल्ड प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी एंड अधिकरण सप्तमी. राइट all these karakas are more or less helpful in making action takes place. ओके ये हम देख रहे हैं, यानी कि देर आर 6 वी कैन कॉल इट 8 कारकस. ओके उसमें 7 तक जो कारक है दे आर द डूअर, और लास्ट में जो होता है अष्टम कारक वी कैन कॉल इट दैट इज संबोधन. संबोधन यानी हे देव, हे देवी, ये जो हम बोलते हैं दैट इज संबोधन. दैट इज द लास्ट वन. ओके तो हम आगे चलते हैं. Dear student, see on page number 88 in your textbook. Dear student, once again, see on page number 88 in your textbook. Right? उसमें देखो सबसे पहले cases, कारकस and suffixes used for them in English language. Okay? तो क्या उसका मीनिंग है वो पहले देख लो. देखो cases, there are 3 columns. First is cases, second is karaka, and the last one is suffixes used in English. Okay तो फर्स्ट केस है नॉमिनेटिव. उसको हम बोल सकते हैं नॉमिनेटिव यानी प्रथमा विभक्ति. राइट
दैट इज नॉमिनेटिव. उसमें कारक क्या होता है? कर्ता यानी सब्जेक्ट. तो उसमें कुछ नहीं होता, खाली नाम ही होता है वो, इसलिए डैश दिया है. ओके. फर्स्ट केस प्रथमा विभक्ति दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव. कारक है कर्ता यानी सब्जेक्ट, खाली नाम. ओके. फिर द्वितीय विभक्ति तो वो बोली जाती है एक्यूजेटिव. द्वितीय विभक्ति यानी एक्यूजेटिव यानी इट इज कॉल्ड कर्म. ओके. तो क्या आएगा? उसका सफिक्स क्या है? टू. ओके. उसका सफिक्स क्या है? टू. देन तृतीय विभक्ति इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल. तृतीय विभक्ति इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश इंस्ट्रूमेंटल. हमको तृतीय विभक्ति तरीके से याद रखना है. ओके. उसका कारक है करण यानी बाय विथ. राइट. उसका इंस्ट्रूमेंटल का सफिक्सिस है बाय विथ. राइट. फिर आता है चतुर्थी विभक्ति. चतुर्थी विभक्ति यानी डेटिव केस. डेटिव केस यानी संप्रदान. ओके. तो उसका जो सफिक्स है दैट इज फॉर. राइट. फिर आती है पंचमी विभक्ति. पंचमी विभक्ति यानी एब्लेटिव केस. राइट. पंचमी विभक्ति को क्या बोलते हैं? एब्लेटिव केस यानी अपादान. अपादान का सफिक्सिस है फ्रॉम. राइट. फिर आती है षष्ठी विभक्ति. षष्ठी विभक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनिटिव. जेनिटिव केस यानी संबंध. राइट. और उसका वर्ब है ऑफ. ओके. फिर है लोकेटिव दैट इज कॉल्ड सप्तमी विभक्ति. दैट इज कॉल्ड सप्तमी विभक्ति दैट इज लोकेटिव. उसको बोलते हैं अधिकरण. राइट. उसको बोलते हैं अधिकरण. उसके सफिक्सेस है इन, इनटू, ऑन, अबाव, एमोंग. ओके. इतने में से कोई एक आएगा, मगर उसमें इतने सारे ये आते हैं सफिक्सेस. या तो इन आएगा, या तो इनटू आएगा, या तो ऑन आएगा, या तो अबाव आएगा, या तो एमोंग आएगा. राइट. फिर लास्ट केस हम जो बोलते हैं वो है संबोधन विभक्ति. संबोधन का मीनिंग कारक में भी क्या रहेगा? संबोधन यानी ओ गॉड, ओ गॉडेस. राइट. दैट विल बी दिस थिंग. तो आपने समझा ना? आपको याद रखने का, प्रथमा विभक्ति में ओनली नाम होगा. द्वितीय विभक्ति एक्यूजेटिव में टू आएगा. तृतीय विभक्ति इंस्ट्रूमेंटल केस में बाय आएगा, बाय विथ. चतुर्थी विभक्ति में डेटिव केस में फॉर आएगा. पंचमी विभक्ति एब्लेटिव केस में फ्रॉम आएगा. षष्ठी विभक्ति जेनिटिव केस में ऑफ आएगा. राइट. सप्तमी विभक्ति लोकेटिव केस में इन, इनटू, ऑन, अबाव, एमोंग. राइट. और लास्ट है संबोधन विभक्ति. उसमें संबोधन ही होगा ओ गॉड या तो गॉडेस. राइट. सो दिस इज द सफिक्सेस. अब आपको समझने में आसानी रहेगी. नाउ वी गो ऑन पेज नंबर 89. Okay students, so now on page number 89 see the form of जन. उसके बाजू में लिखा है अकारांत पुल्लिंग शब्द. देखो अब ये केस आएगी ना, वो भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग. स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर. राइट. फिर पुल्लिंग यानी मेल जेंडर. राइट. और that we call masculine, feminine and neuter. Okay.
masculine, feminine and neuter. Masculine means pulling, feminine means स्त्रीलिंग and neuter means नपुंसकलिंग. ओके, उसके फॉर्म वैसे एक से ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें. ओके, मगर हम पहले देखते हैं जन, अकारांत पुल्लिंग. अब अकारांत क्यों कहा? अकारांत, अकारांत, रांत मीन्स अंत. देखो, व्हेन वी प्रोनाउंस जन, यू ऑल्सो प्रोनाउंस जन. व्हेन यू प्रोनाउंस जन, व्हेन यू एंड विद दैट वर्ड, अ कम्स एट द एंड. जन, अ आया. देखो, इसलिए ये क्या हो गया? अकारांत पुल्लिंग. ओके, और उसका देखो फॉर्म्स. हमको है ना डियर स्टूडेंट्स, ये नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव वो सब नहीं याद रखना है. हमको प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एंड संबोधन विभक्ति, यही याद रखना है. इंग्लिश का याद रखना नहीं है, क्योंकि अवर पेपर विल बी इन संस्कृत, सो देर विल बी नो इंग्लिश इन इट. तो इसमें प्रथमा विभक्ति आइडेंटिफाई ऐसा करके आएगा. ओके, तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है संस्कृत में. तो देखो, प्रथमा विभक्ति में सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल. उसी तरह जैसे हमने वो वर्ब्स में सीखा था ना, वर्तमान काल एंड भविष्य काल में सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, वैसा ही इसमें है. सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. तो प्रथम विभक्ति जनः, जनौ, जनाः. देखो, प्रथमा विभक्ति क्या है? ओनली करता है. तो देखो, जनः अ मैन, जनौ टू मैन, जनाः मैनी मैन. राइट. फिर द्वितीय विभक्ति, तो क्या? जन्म, जनौ, जनान. जन्म मीन्स टू अ मैन, जनौ टू टू मैन, जनान टू मैनी मैन. क्लियर. देखो, ऐसे हम इंग्लिश में टू अ मैन ऐसा बोलते हैं ना, तो संस्कृत में टू अ मैन ऐसा नहीं आएगा. क्या आएगा? जन्म. जन्म लिखोगे यानी टू अ मैन. राइट. फिर तृतीय विभक्ति जनेन, जनाभ्याम, जनैः. जनेन मीन्स बाय अ मैन, जनाभ्याम मीन्स बाय टू मैन, जनैः मीन्स बाय मैनी मैन. देन चतुर्थी विभक्ति जनाय, जनाभ्याम, जनेभ्यः. जनाय मीन्स फॉर ए मैन, जनाभ्याम मीन्स फॉर टू मैन एंड जनेभ्यः मीन्स फॉर मैनी मैन. राइट. फिर पंचमी विभक्ति जनात्, जनाभ्याम, जनेभ्यः. जनात् मीन्स फ्रॉम अ मैन, जनाभ्याम मीन्स फ्रॉम टू मैन एंड जनेभ्यः मीन्स फ्रॉम मैनी मैन. देन षष्ठी विभक्ति जनस्य, जनयोः, जनानां. जनस्य ऑफ ए मैन, जनयोः ऑफ टू मैन, जनानां ऑफ मैनी मैन. राइट. फिर सप्तमी विभक्ति जने, जनयोः, जनेषु. तो इन अ मैन जने, Janayoho means in two men and Janeshu means in many men. Not only in, but we can say on also. Jane means on a man. Janayoho means on two men. Janeshu means on many men. Right? So, it will be in this way. खाली in करके हमको दिया है क्योंकि वो उनको सब कुछ नहीं लिखना था. Right? फिर संबोधन विभक्ति तो हे जन, हे जनौ, हे जनाः. हे जन means O man, हे जनौ, O two men, हे जनाः, O many men. राइट. तो आपको याद इस तरीके से रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट. जनः, जनौ, जनाः. जनम, जनौ, जनान्. जनेन, जनाभ्यां, जनैः. जनाय, जनाभ्यां, जनेभ्यः. जनात्, जनाभ्यां, जनेभ्यः. जनस्य, जनयोः, जनानां. जने, जनयोः, जनेषु. हे जन, हे जनौ, हे जनाः. राइट. और फिर डियर स्टूडेंट देखो तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एंड पंचमी विभक्ति.
उसमें जो ड्यूअल है उसका फॉर्म एक सा ही है, तो जनाभ्याम जनाभ्याम जनाभ्याम। ओके, तो उसमें सेंटेंस के मुताबिक हमको उसका मीनिंग लेना पड़ता है। ओके, देन टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 90। सी ऑन पेज नंबर 90 मिला। उसमें देखो सेकंड फॉर्म है मुनि, इकारांत पुल्लिंग। ओके, मुनि इकारांत, देखो व्हेन वी प्रोनाउंस मुनि देयर इज ई। ओके, मुनि ई आता है, इसलिए उसको इकारांत बोला। तो उसके फॉर्म भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, मगर फिर उसका ऐसा इंग्लिश नहीं लिखना कि अ सेंट, टू मैनी सेंट, ओके, बाय अ सेंट, बाय टू सेंट, बाय मैनी सेंट, ऐसा करके कुछ लिखना नहीं है। आपको ये फॉर्म याद रखने हैं। ओके, मुनिहि मुनि मुनयः, मुनिम मुनि मुनिन्, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुने मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुनयोः मुनीनां, मुनौ मुनयोः मुनिषु, हे मुने हे मुनि हे मुनयः। राइट, ऐसा करके आपको याद रखना पड़ेगा ये फॉर्म। तो ये राइट टिक मार्क कर लो और ये लिखना है आपको नोटबुक में। देन कम ऑन पेज नंबर 91। देन कम ऑन पेज नंबर 91। उसमें देखो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट है लता, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, एक ये आपको लिखना है। ओके, लता, आकारांत क्यों कहा? लता, व्हेन यू प्रोनाउंस लता आ कम्स, लता आया, राइट, इसलिए वो आकारांत। तो लता कैसी ऐसा हम बोलते हैं ना, लता कैसा ऐसा हम नहीं बोलते है ना, इसलिए वो स्त्रीलिंग हुआ। राइट, तो उसके फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। तो क्या होगा वो, तो उसमें भी आपको इंग्लिश वाला नहीं लिखना है। ओके, टू अ लता, टू में टू लता, ऐसा करके नहीं लिखना है। ओके, कैसे लिखोगे? लता, लते, लताहा, प्रथमा द्वितीया तृतीया वो लिखोगे आप, क्योंकि आपको तभी याद रहेगा आप लिखोगे तो। ओके, तो प्रथमा द्वितीया तृतीया वो केसेस लिखना है, सिंगुलर ड्यूअल एंड प्लूरल, यानी 4 कॉलम आपको बनानी है। तो उसके फॉर्म आप इस तरीके से याद रखोगे, लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लताहा। राइट, यानी डियर स्टूडेंट, यू हैव टू राइट द फॉर्म ऑफ पेज नंबर 89 के जिस तरीके से दिया है ना उस तरीके से लिखना है। ऑन पेज नंबर 89 द फॉर्म्स विच आर गिवन इन दैट वे यू हैव टू राइट। ओके, प्रथमा विभक्ति, नॉमिनेटिव केस, जनः, अ मैन, जो कुछ भी दिया है वैसे लिखोगे। देन on page number 90 only you will write Muni, and in that you will not write English, only that Sanskrit forms. Okay, then on page number 91 उसमें लता का फॉर्म्स है, राइट, that you have to write, यानी 3 forms that you have to write. One is of Jana, second is of Muni, and third is of Lata. Okay, then you will be able to identify the forms, okay, that we have skipped in one exercise. Okay, thank you.